नमस्कार किसान भाइयों गाजर की खेती के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और ये वो जानकारी होगी जो प्रैक्टिकल होगी, व्यवहारिक होगी, जिसको आप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। गाजर की खेती की A to Z में आपको आज पूरी जानकारी देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं हम जमीन से। जमीन कैसी होनी चाहिए? सीधा साधा फंडा इसका यह है कि ऐसी कोई भी जमीन हो जिसमें पानी न रुके और मुलायम जमीन हो, भुरभुरी जमीन हो, उसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, उसमें ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, लेकिन फंडा वही रहेगा कि उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। किसान भाइयों, अब समय की बात है तो इसके लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर के समय आप अगेती गाजर की बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का टाइम है वो बहुत ही अच्छा है इसके लिए। यदि लेट बुआई भी करते हैं तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करेंगे बीज की, तो बीज दो तरीके से होते हैं, एक तो यूरोपियन होता है और एक हमारा सिंपल होता है। तो जो यूरोपियन बीज होता है वो ज़्यादा गर्मी सहन नहीं करता, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बीज की बात करूं मैं तो एक ये कई में आपको बिल्कुल अच्छे बीजों की जानकारी दे रहा हूं। उसमें पूसा दृष्टि है, हिसार रसीली है, नैनटिस है, पूसा रुधिर है और गाजर नंबर 29 है। ये मैंने आपको बेस्ट बताई हैं, जो बेस्ट वैरायटी हैं। अब मैं खेत की तैयारी की बात करूं तो खेत की तैयारी आपको ऐसी करनी है, जितनी भी गहरी से गहरी जुताई आप कर सकते हैं कीजिए। मिट्टी को भुरभुरी कीजिए, बिल्कुल बारीक मिट्टी कर लीजिए। इसके बाद इसमें आपको जब खाद लगाना है तो इसमें आपको ज़्यादा खाद, देसी खाद पर आपको फोकस करना है। जैसे कि नीम की खली है, गोबर की खाद है, मुर्गा की जो बीटें होती हैं वो खाद है, केंचुए की खाद है, कंपोस्ट खाद है, जो भी खाद है आप उसमें लगाइए। गोबर की खाद की बात करूं तो आपको 1 एकड़, और जब मैं 1 एकड़ का जिक्र कर रहा हूं तो उसका मतलब आप समझिए कि 4200 वर्ग मीटर, इसमें आपको लेना है। 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्रॉली गोबर की खाद आपको डालनी है। अब बीज तो मैंने आपको बता दिया, इसकी मात्रा का भी यदि बात करूं, यदि आप परंपरागत तरीके से छिड़काव विधि के द्वारा आप बीज की बुआई करते हैं तो आपका 6 kg पर एकड़ के हिसाब से लगेगा, और यदि मशीन के द्वारा आप बुआई करना चाहते हैं तो केवल 3 kg बीज ही 1 एकड़ में काफ़ी होगा। अब यदि बात करेंगे हम बुआई के समय आपको कौन कौन से खाद लगाने हैं, तो इसके अलावा जो मैं रासायनिक खाद आपको बता रहा हूं उसमें लेना है आपको 50 kg DAP, 25 kg पोटास, 25 kg यूरिया और 10 kg सागरिका। सागरिका एक ऐसा खाद है, इसको आप ऑर्गेनिक भी समझ सकते हैं, और ये जो गाजर की क्वालिटी है उसको बहुत अच्छा करता है, उस पर बहुत अच्छा कलर लाता है। और यदि आपको लगता है कि आपकी ज़मीन में दीमक का असर है, सफ़ेद गिडार है, तो फिर 5 kg रिजेंट, जो इसमें फिप्रोलिन साल्ट होता है, उसको भी बुआई के समय इन सारे खादों को मिक्स करके आप डाल दीजिए, और उसकी जुताई करने के बाद में फिर मशीन से या छिड़कवा विधि से आप अपनी गाजर की बुआई कर सकते हैं। एक डोज और भी है, यदि आप ये नहीं अपनाना चाहते तो 50 kg NPK ले लीजिए, 12-32-16, इसमें पोटास भी होता है, यूरिया भी होता है, फास्फोरस भी, और एक्स्ट्रा आपको यूरिया देना है 25 kg और 10 kg सागरिका और 5 kg रिजेंट, वो मैंने बताया, ये बुआई के समय आपका हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आप सूखे में अपनी गाजर की बुआई करना चाहते हैं तो जब पानी आपको तुरंत ही लगाना होता है तो उसका जो मेड़े होती हैं उसका 3/4 भाग ही पानी में डूबना चाहिए, वरना इसका काफ़ी नुकसान आपकी फसल को होता है। किसान भाइयों, 3 से 4 पानी गाजर के लिए काफ़ी होते हैं। वैसे डिपेंड करता है बरसात पर भी, यदि बरसात होती रहती है तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं पानी को। और इसमें अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जब गाजर का जमाव हो जाता है, लगभग 35 से 40 दिन हो जाते हैं, तब उसमें कई तरह की बीमारियां लगती हैं। अब देखो, 3 तरह के फंडे होते हैं बीमारी के भी। एक तो होता है कि उसमें कोई सुंडी आ जाए, कोई भी किसी तरह का कीट आ जाए जो पत्ती को कट कर रहा है, गाजर को कट कर रहा है। दूसरी चीज़ होता है रस चूसक कीट होते हैं, जो उड़ते हैं और पत्तियों पर बैठते हैं, उसका रस चूस लेते हैं और पत्तियों को पीली पीली कर देते हैं। तीसरा होता है पत्तियों पर धब्बे आ जाते हैं, वो फंगस के कारण आते हैं, किसी भी तरीके के धब्बे आ जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं। इन्हीं 3 चीज़ का हमको स्प्रे
करना है, 2 स्प्रे लगाने हैं, एक तो 35 से 40 दिन बाद और दूसरा 60 से 70 दिन बाद। अब मैं आपको दवाइयों के नाम बताऊंगा और उनके काम भी बताऊंगा। जिस तरीके से आपको बीमारियां नज़र आ रही हैं उसी हिसाब से आप दवाई लगा लीजिए। यदि आप उसमें कोई सुंडी नुमा कीट आपको नज़र आता है तो आपको 400 ml क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन, ये साल्ट मैंने बताए हैं, किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। यदि रस चूसक कीट आपको नज़र आ रही हैं तो इमिडाक्लोप्रिड 400 ml पर एकड़, ये मैंने साल्ट बताया है, किसी भी कंपनी का हो। तीसरी चीज़ है कि यदि फंगस लग जाती है तो फंगस के लिए आपको कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका आपको स्प्रे करना है। गाजर के नीचे जो गांठें सी बन जाती हैं उन्हें निमिटोड बोलते हैं, निमिटोड जो बोलते हैं उसको, वो भी एक फंगस का ही नतीजा है। उसमें भी आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब की स्प्रे कर सकते हैं 400 ग्राम लेकर के 1 एकड़ के हिसाब से, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको बता दिए हैं, ये 2 स्प्रे आपको करनी है, एक 35 से 40 दिन बाद और एक 60 से 70 दिन बाद। यदि ये बीमारी आपको नज़र नहीं आ रही तो फिर आप उसी हिसाब से दवाई को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है। किसान भाइयों, इसके लास्ट में बात आती है कि आपकी फसल कब तैयार होती है, तो ये बीज पर भी निर्भर करता है, क्षेत्र पर भी निर्भर करता है और समय पर भी निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको एक औसत रूप में बता सकता हूँ, 90 दिन के करीब ये आपकी फसल तैयार हो जाती है। ये मैंने एक औसत बताया है, बाकी आपके बीज पर और आपके जो क्षेत्र है मौसम पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको मोटी मोटी और प्रैक्टिकल और व्यवहारिक वो जानकारी दी है जिससे कि आपकी गाजर की बम्पर पैदावार ले सकते हैं। सभी तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है जो मैंने बताया है, और खाद भी मैंने स्पेशल वही बताए हैं जिनसे उत्पादन आपका बढ़ेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।